एक छत्ते में कितनी रानी मक्खियाँ होती हैं? एक छत्ते में कितनी रानी मक्खियाँ होती हैं? विकल्प है आपके, एक मक्खी होती है, दो मक्खियाँ होती हैं, तीन मक्खियाँ होती हैं या चार मक्खियाँ होती हैं। यानी जो एक छत्ता होता है मधुमक्खियों का, जिसमें शहद जमा करने का काम करती हैं, तो आप लोगों को बताना है एक छत्ते में कितनी रानी मक्खियाँ होती हैं। अगर आप लोगों का जवाब है एक, तो आप लोगों का जवाब एकदम सही है। और कितनी होती हैं इस बात को याद रखिएगा, एक रानी मक्खी होती है एक छत्ते में। याद रखिएगा, रानी मक्खियों की जब बात आएगी तो केवल एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। अगले में देखेंगे, अंडे कौन सी मक्खी देती है? आपको बताना है कौन सी मक्खी ऐसी है जो अंडे देती है, यानी कौन सी मधुमक्खी अंडे देती है। आपको बताना है नर मक्खी अंडे देती है, या मादा मधुमक्खी अंडे देती है, या आपकी रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देती है, या फिर इनमें से कोई विकल्प नहीं होगा तो कौन सा होगा? तो आप लोगों को याद रखना है नर मक्खी अंडे नहीं देती है। नर मक्खी अंडे नहीं देती है, इस बात को याद रखना है आप लोगों को। कौन सी मक्खी देती है? देखिए, पहला विकल्प आपका गलत, दूसरा आपका गलत, मादा मधुमक्खी भी अंडे नहीं देती है। आपको याद रखना है कौन देती है, तो आपकी जो देती है उसको बोलते हैं रानी मधुमक्खी। यानी मादा तो बहुत सारी होंगी छत्ते में, लेकिन सब नहीं देती हैं। जो रानी मधुमक्खी होती है केवल वही अंडा देती है। तो उम्मीद है इसका भी सही जवाब आप लोगों को मालूम होगा। अब इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, अगर आप लोग कंटिन्यू इस सीरीज को देख रहे हैं तो आप लोग फॉलो कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब का बटन दबा के, लाइक का बटन जरूर दबाया करिए। उसके साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर कर दिया करिए। एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं। अगर आप लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चन की एक सीरीज है, टॉपिक वाइज सारे सीरीज में क्वेश्चन शामिल हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देख रखे हैं और कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो सीटेट में आपके 120 तक का स्कोर आप आसानी से गेन कर पाएंगे। रात के 9 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। जो रात को 9 बजे क्लास चलती है ना, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी पेडागोजी की क्लास चलती है, ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी बहुत ही जल्द। ये सारी क्लासें बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो रात को 9 बजे वाली क्लासें होती हैं, जल्द ही 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 2 क्लासें लग जाएंगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो अभी क्लासें चलती हैं उसके लिए आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें। उसके साथ ही वीडियो कंप्लीट देखा करें। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताया करें, जिससे दूसरे बच्चों को भी मोटिवेशन मिले और वो लोग अगर स्कोर कम करते हैं तो वो लोग और तैयारी करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ। समूह में कौन रहता है? तो आप लोगों को मालूम है इंसान को छोड़कर बाकी बहुत से जानवर हैं जो ज़्यादातर समूह में ही रहते हैं। इंसान ऐसा हो गया है कि समूह से बाहर रहने लगा है। चलिए क्वेश्चन पे, चींटियाँ समूह में रहती हैं क्या? तो ये जवाब एकदम सही है आपका। दीमक जो होती है वो भी समूह में रहती है, ये जवाब बिल्कुल सही है आपका। ततैया जिसको बोलते हैं, यानी कि जो काटती है जिसमें जहर होता है, वो भी समूह में ही रहती हैं। तो इसका विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही है, यानी डी विकल्प इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, जब मधुमक्खियों को रस मिल जाता है तो वो दूसरी मधुमक्खियों को कैसे बताती हैं? यानी जब मधुमक्खियाँ कहीं घूमने फिरने जाती हैं और उनको फूल के बहुत सारे पेड़ दिख जाते हैं, यानी फूल उनको दिख जाती हैं, फुलवारी दिख जाती है, तो वो दूसरे मधुमक्खियों को कैसे इशारा करती हैं कि हाँ यहाँ पर रस है, आप आइए और यहाँ से शहद के लिए रस को इकट्ठा कीजिए। चलिए ऑप्शन आपके 4 हैं। वो नाच नाच कर बताती हैं, या फिर आवाज़ देकर बताती हैं, या एक तरह की गंध छोड़ती हैं, या फिर ये इन सभी। कौन सा होगा विकल्प, या फिर इन सभी? विकल्प बताइएगा कौन सा होगा। तो बिल्कुल आप लोगों का अगर जवाब है पहला तो आप लोगों का जवाब सही है। बाकी अगर आप लोगों ने जवाब दूसरा तीसरा में कोई चुना है तो आप लोग गलत हो गए हैं। तो पहला जवाब होगा, यानी वो नाच कर बताती हैं। कैसे डांस करती हैं, कि स्पेशल प्रकार का डांस होता है, वो डांस जो करती हैं इससे दूसरे मधुमक्खियों को ये मालूम चल पाता है कि यहाँ पर रस की उपलब्धता है। तो इसका विकल्प अगर आप लोगों ने ए किया है तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ, इसके बारे में काफ़ी लोगों को ध्यान रखना है और काफ़ी अच्छी तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को याद कर लेना है। सीटेट की परीक्षा में हर वर्ष ये प्रश्न आता है और आता रहा है और आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप लोगों को क्या मालूम है? कहाँ की रहने वाली महिला थी ये कहाँ की रहने वाली थी? बताइए फटाफट से। कर्णम मल्लेश्वरी। जब तक इनका आप लोग आंसर कीजिए तब तक इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं। दोस्तों ये जो थी 130 किलोग्राम का जो वज़न था वो उठा लेती थी। कितना? 130 किलोग्राम के वज़न को ये उठा लेती थी। और ये बात करें तो अब तक इन्होंने 29 मेडल 29 मेडल इन्होंने अब तक जीते हुए हैं। कितने मेडल? 29 मेडल इन्होंने जीते हुए हैं। 130 किलोग्राम का ये भार उठा लेती थी, 130 किलोग्राम का, ठीक है ना। तो और ये रहने वाली कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी।
कुछ लोगों को दिक्कत ए और डी में ज़्यादा होती है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ की रहने वाली ये नहीं थी। इतना याद रखना है आपको, जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ की रहने वाली नहीं थी। दूसरा विकल्प आपको याद रह जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हम लोग फूलों की घाटी के लिए एक ही नाम हर किसी के दिमाग में होगा, उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। तो इसका जवाब भी उत्तराखंड ही है, यानी जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में है। यहाँ पर बहुत ढेर सारे प्रकार के फूल मिलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। प्याज उगाने का काम कब शुरू होता है? यानी प्याज की जो बेड़ होती है वो खेतों में लगाई जाती है। तो कब लगाई जाती है? यानी कि पेड़ जो होता है, यानी उसके बीज फैला के उसको पौधे के तैयार किया जाता है पहले, उसके बाद उसकी बेड़ लगाई जाती है। तो ये बीज को फैलाने का काम जो है, पेज की जो बेड़ होती है, जो प्याज की बेड़ जिसको बोलते हैं देहात की भाषा में, यानी कि वो पौधा कब तैयार किया जाता है, कौन सा महीना होता है? तो आपको याद रखना है, बरसात जब शुरू हो जाती है तो ये बरसात के महीने में लगता है। और वो कौन सा महीना होता है? तो जुलाई का महीना। कौन सा महीना? जुलाई का। अगर आप लोगों का आंसर ए है तो बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने कोई और विकल्प चुना है तो आप गलत हो गए हैं। आगे देखिएगा, कहाँ पर हल को कुरिगे बोलते हैं? इस शब्द को बहुत ही ध्यान से याद करिएगा, कुरिगे। कुरिगे दोस्तों कहाँ का शब्द है? यानी जो हल होता है, जोतने वाला, यानी जो बैलों पे लगाया जाता है और क्या होता है, खेती को जोता जाता है। आप लोगों को मालूम होगा, वो कुरिगे शब्द से नवाजा जाता है। वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य आपको याद रखना है, वो कर्नाटक राज्य है। कौन सा? कर्नाटक में हल को कुरिगे बोला जाता है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। उम्मीद है इस विकल्प के क्वेश्चन के विकल्प आपको शायद कुछ लोगों को ना मालूम हो, तो याद रखना कुरिगे कहाँ का है? कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। बेलवानिका गांव कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेलवानिका गांव के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण। 3 से 5 की बुकों में NCERT में दिए हुए प्रश्न है। आपकी जो सीटेट की परीक्षा है वहीं से बनते हैं प्रश्न। सीरीज को फॉलो करिएगा, शेयर लाइक सब्सक्राइब, कई बार कह चुके हैं, शेयर लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करिए। आगे बताइएगा, जो बेलवानिका गाँव कहाँ पर स्थित है? इसके लिए आपको मिलते हैं केवल 10 सेकेंड। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर तक कर दिया होगा। तो बिल्कुल, क्या केरल है, कर्नाटक है, राजस्थान है या फिर आपका उत्तर प्रदेश है? तो जो इसका राइट जवाब होगा कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक। इसका बी नंबर इसका राइट जवाब है, यानी कर्नाटक इसका क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है? देखिए, चींटियों का काम बटा हुआ होता है। मधुमक्खियों की तरीके चींटियों का भी काम बटा हुआ होता है। जो चींटियाँ होती हैं इनका अपना अपना काम होता है। कुछ चींटियाँ भोजन इकट्ठा करने का काम करती हैं, कुछ चींटियाँ बिल की रक्षा करने का काम करती हैं, कुछ चींटियाँ अंडे देने का काम करती हैं। तो इनमें से जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। भोजन इकट्ठा करने वाली जो एक चींटी होती है, एक सिपाही चींटी होती है। जो काम करने वाली चींटी होती है वो भोजन इकट्ठा करती है। जो सिपाही चींटी होती है इसका काम होता है बिल की रक्षा करना। इस बात को याद रखना है। नर मादा चींटी नहीं आंसर होगा, सिंपल से इसका आंसर होगा, उसको बोलते हैं सिपाही चींटी। तो आप लोगों का आंसर क्या था? उम्मीद है आप लोगों का आंसर जवाब में कमेंट में मिल जाएगा। और सभी प्रश्न के आंसर आप लोगों ने अगर सही किए हैं तो आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों ने कितना स्कोर अर्जित किया है। अगर आप लोगों ने 10 आउट 10 किए हैं, यानी 10 में से 10 अंक आप लोगों ने अर्जित किए हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से सीटेट की बुक को अच्छी तरीके से तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। यह आप लोगों ने पढ़ रखी है, क्योंकि इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर शायद ही किसी को मालूम हो। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। रात 9 बजे की क्लास ज्वाइन करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।